नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लद्दाख के उन सीरीन लेक्स और उसकी ऊंची पहाड़ियों के पीछे कौन सा छुपा हुआ जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि चाइना की ग्लोबल एम्बिशंस का एक पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के हिडन गेम प्लान के बारे में, चाइना के साथ भारत की हिस्टोरिकल ट्रीटीज, उनके कन्फ्लिक्ट और उनके एनालिसिस के बारे में, साथ ही इंडिया की काउंटर स्ट्रेटेजीज और उनका इंपैक्ट क्या है, और साथ में ही चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और साथ में चाइना अपने इलाके के अंदर लद्दाख का हूबहू नक्शा क्यों तैयार कर रहा है, लद्दाख की सिमुलेशन क्यों तैयार कर रहा है। आइए जानते हैं इन सब चीजों को इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन है जो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि ये लड़ाई सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री की नहीं है बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। साथ ही में चाइना ने बीजिंग में अपने इलाके के अंदर एक ऐसा छोटा सा मैप तैयार किया है जो उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और वो मैप है लद्दाख का। लद्दाख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, बट स्टिल चाइना उसको अपने इलाके में लेना चाहता है, और चाइना उसको लेने के लिए नई नई टैक्टिक्स भी अपना रहा है। और उसके पीछे कौन से सीक्रेटिव स्ट्रेटेजी चाइना ने बनाई है, वीडियो के एंड तक आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चाइना का ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है? चाइना ने अपने एक इलाके में जिसका नाम है निंगजिया रीजन, वहां पर लद्दाख का एक एग्जैक्ट रेप्लिका चाइना ने बनाया है, जिसमें उन्होंने वैलीज और हाइट्स इवन सबको सिमुलेट करने का काम किया है। लेकिन सवाल है, ये सिर्फ ट्रेनिंग मॉड्यूल के है या चाइना फ्यूचर में भारत के ऊपर इन्वेजन करने की, लद्दाख के ऊपर इन्वेजन करने की प्लानिंग कर रहा है? अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही चाइना और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़े आसान हुए हैं, थोड़ी दोस्ती जो है वो वापस बनना शुरू हुई है। हमने अपनी बॉर्डर्स के ऊपर से अपनी आर्मी को वापस अपने इलाकों में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ली है। बट क्या चाइना के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? पहले भी भारत ने चाइना के ऊपर विश्वास करके देखा था, और हमको बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। हिस्ट्री देखने पर हमको यही पता चलता है कि ये चाइना पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 के वॉर के पहले भी चाइना ने लद्दाख के टेरेन का एक्सटेंसिवली स्टडी किया था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन इन सब चीजों का इस्तेमाल करके चाइना ज्यादा प्रिसाइज प्लानिंग आज की डेट में कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैटल रेडी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है या कर चुका है। निंगजिया की ट्रेनिंग साइट पर रेगुलर ड्रिल्स होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। क्या हमारे सर्विलेंस सिस्टम इन एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 1962 की वॉर में ये हमारी कमी थी कि हम चाइना की जो असलियत थी उसको भाप नहीं पाए थे। हमने चाइना की एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया था। हमने चीनी भारत, हिंदू चीनी भाई भाई या इंडियन इंडो चीनी भाई भाई का नारा दिया था, और बाद में चाइना ने हमको उसी के चलते बैक स्टेप कर दिया। तो दोस्तों, एक बार हम थोड़ा गलवान वैली का जो क्लैश था उसके ऊपर भी थोड़ा नजर बनाएं, उसको भी हम समझने की कोशिश करें। अगर हम रीसेंट इंसिडेंट समझेंगे तो हम फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएंगे। तो 2020 का जो गलवान वैली का क्लैश एक टर्निंग पॉइंट था भारत और चाइना की दोस्ती के अंदर। ये एक पहला वायलेंट फेस ऑफ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, और कम से कम 45 से 60 चाइनीज सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा तो भारत और चाइना ने कभी भी रिलीज नहीं किया है, बट स्टिल हमको एक अंदाजा लगाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। इससे पहले 1975 में भी अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला एरिया में सिमिलर इंसिडेंट हमको देखने को मिले थे। तब भी चाइना और भारत की जो आर्मी थी वो एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। इसके साथ पेंगोंग सो लेक से लेकर गलवान वैली तक चाइना सिस्टमेटिकली अपना एग्रेशन एस्केलेट करता जा रहा है। अब एक बार आप मैप में देखें, आपको दिखेगा कि पेंगोंग सो लेक से लेकर गलवान वैली का जो पूरा इलाका है ये लद्दाख के इलाके में पड़ता है। एलओसी के पास, एलएसी के पास ये इलाका है, और ये पूरा का पूरा इलाका भारत क्लेम करता है, भारत का ही इलाका है। पर चाइना 1962 के टाइम से यहां पर एक्टिव है और भारत को वो लगातार चैलेंज करता आया है। पेंगोंग सो से लेकर गलवान वैली तक चाइना अपना सिस्टमेटिकली एग्रेशन जो है वो एस्केलेट करने की तैयारी कर चुका है। उनका क्लियर एजेंडा है बॉर्डर रीअलाइनमेंट और जमीन पर ग्रेजुअल कब्जा करना, धीरे धीरे अपनी आर्मी को, धीरे धीरे अपनी बॉर्डर को आगे खिसकाते जाना, और फिर पूरा इलाका जो है वो काबू में ले लेना। लेकिन गलवान का क्लैश इसलिए भी यूनिक था क्योंकि फायर आर्म्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ था, बंदूकों का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ था। फिर भी एक ब्रूटल फिजिकल बैटल थी जिसमें कई सारे जवान जो शहीद हो गए थे। यह दिखाता है कि चाइना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी माहिर है। आप क्या सोचते हो, क्या यह कैलकुलेटेड मूव था या चाइना की यह गलती थी, या गलती से ही यह क्लैश हो गया था? ये सब इंसिडेंट्स इंडियन आर्मी को भी इस रीजन में अपनी मिलिट्री बिल्टअप बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। हमको इस इलाके के अंदर अपनी आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करने पड़े, अपनी आर्मी की एक्टिविटी यहां पर बढ़ानी पड़ी।
अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने इंडियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारी जमीन को दोबारा से कब्जे में ले लिया था। खैर अब वो चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट के बाद भारत को वापस कर रहा है, बट स्टिल एलएसी को लेकर चाइना और भारत में आज भी जो बात है वो सिमिलर नहीं है। चाइना एलएसी को भी अलग तरीके से डिपिक्ट करता है, भारत एलएसी को अलग तरीके से डिपिक्ट करता है। खैर एलएसी जहां पर बनी हुई है, जहां पर इस रेखा को खींचा गया है, वो इलाका भारत का ही है, बट चाइना ने अब इसको भी मानने से इनकार कर दिया है और चाइना धीरे धीरे एलएसी को भारत की तरफ खींचता आ रहा है और उस इलाके को अपने कब्जे में लेने की वो कोशिश कर रहा है। एलएसी एक पुअरली डीमार्केटेड बाउंड्री है जो इंडिया और चाइना के एक्चुअल कंट्रोल की टेरिटरीज को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। ओरिजिनली इसमें चाइना और इंडिया सच में कभी एग्री नहीं हुए थे। 1962 के चलते जबरदस्ती इस लाइन को, इस रेखा को, इस बाउंड्री को हमको खींचना पड़ा था। अब ये डी फैक्टो बाउंड्री के रूप में भारत और चाइना के बीच में काम करती है, क्योंकि इस एरिया को लेकर भारत और चाइना दोनों स्टेटस क्वो चाहते हैं। ऑफिशियली तो स्टेटस क्वो चाहते हैं, पर भारत चाहता है कि ये इलाका वापस उसके पास आ जाए, पर चाइना चाहता है कि वो इलाका वापस अपने एरिया में लेकर चला जाए। तो दोस्तों यहीं से अक्सई चिन जो है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है जिसे इंडिया क्लेम करता है, जो इंडिया की बाउंड्री है, चाइना ने उसे भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये भी एक डिस्प्यूटेड इलाका है। सैटेलाइट इमेजेस को कंपेयर करने पर हमको यह दिखाई देता है कि चाइना ने पेंगोंग लेक और बाकी टेरेन का एग्जैक्ट रेप्लिका अपने इलाके में बना लिया है। ये रेप्लिका चाइनीज सोल्जर्स को रियलिस्टिक कंडीशन में ट्रेन करने में मौका दे रहा है, उनको मदद कर रहा है। इस तरह की टैक्टिक एलाइड फोर्सेस ने, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब एलाइड फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी और जर्मनी के खिलाफ अटैक करने के लिए कई सारे इलाकों का प्लान, टेरेन जो था वो अपने इलाके में कंट्रोल किया था, बनाया गया था और फिर जर्मनी के ऊपर अटैक किया गया था। चाइना का ये टेरेन मॉड्यूल पुराना है, जो पहली बार एक डेकेड से ज्यादा टाइम पहले हमको पहली बार देखने को मिला था। सैटेलाइट इमेजेस में हमको ये देखने को मिला था। एक बार चाइनीज ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी, सरकारी वेबसाइट के ऊपर भी एक ऐसी फोटो आई थी जो चाइनीज सोल्जर्स को चाइना के निंगजियांग रीजन के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए शोकेस करती थी। लेकिन अब वो फोरम भी हमको नहीं मिलता है, वो वेबसाइट भी हमको नहीं मिलती है, वो फोटो भी हमको नहीं मिलती है। सिर्फ हमको गूगल मैप के ऊपर ही कुछ एक ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं जहां से हम ये अंदाजा लगा पाने में कामयाब हैं कि चाइना यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करके अपने जो सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। यही यही चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एक मिलिट्री टैक्टिक जिसमें छोटे छोटे पोर्शंस में डिस्प्यूटेड लैंड धीरे धीरे चाइना स्नैच कर लेता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने एलएसी के आसपास जितने भी कन्फ्रंटेशन एरियाज हैं, यहां पर इस स्ट्रेटजी को चाइना ने फॉलो किया है। साउथ चाइना सी में भी चाइना ने इस प्लेबुक को अडॉप्ट किया, जहां पार्सल्स आइलैंड मौजूद है, स्पार्टली आइलैंड मौजूद है। धीरे धीरे उन आइलैंड्स को कंट्रोल में करके चाइना अपना क्लेम बढ़ाता गया और अब 9 डैश लाइन के थ्रू चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही क्लेम करने लगा है। न्यू दिल्ली के लिए, भारत के लिए ये एक फ्रीक्वेंट कॉन्फ्रंटेशन सीरियस चैलेंज क्रिएट करती है। जी जिनपिंग के अंडर चाइना और एग्रेसिव बन गया और पीएलए को स्पीड में मॉडर्नाइज करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से बचा हुआ है। रिसेंट ईयर्स में गलवान वैली रीजन में उसकी जो नजर पड़ी थी, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते होते बच गया था, बट स्टिल चाइना ने अभी तक भारत के साथ या किसी भी अन्य देश के साथ एक मेजर जंग पिछले बहुत सारे सालों में, दशकों में नहीं लड़ी है। सितंबर 2019 से ये जो गलवान का क्लैश शुरू हुआ था, ये चलते चलते लंबे समय तक चला और अब जाकर इसका निपटारा खैर हो चुका है। बट स्टिल चाइना की प्लानिंग है कि वो दोबारा हो सकता है कि भारत के ऊपर किसी प्रकार का ये क्लैश करे, क्योंकि चाइना के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है भारत को। हम अभी भी बहुत सोच समझकर चाइना के साथ बात करें, यही हमारे फायदे में रहने वाला है। अब चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी तो हमने समझ ली, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। छोटी छोटी टेरिटरीज को टारगेट करके ग्रेजुअली कब्जा करना। साउथ चाइना सी इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहां उसने पार्सली और स्पार्टली आइलैंड के रीफ पर धीरे धीरे कब्जा किया और फिर सारा का सारा साउथ चाइना सी है जो चाइना क्लेम करने लग गया। लद्दाख के बहुत सारे रीजन पर भी वही अप्रोच चाइना इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे सामान बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर वो अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है, जमीन पर आगे खिसकता जा रहा है। पेंगोंग सो के फिंगर एरियाज इसके एक और एग्जांपल है, जहां उन्होंने डिफेंसिव पोजीशंस एस्टेब्लिश कर ली हैं। लेकिन क्या इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी इन सलामी टैक्टिक्स का जवाब दे पा रही है? क्वेड के थ्रू अलायंसेस तो भारत बना रहा है, पर क्या ये एनफ है? ये भी एक चर्चा का विषय है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है गलवान वैली की एंड एलएसी की, ये भी समझ लेते हैं। गलवान वैली सिर्फ एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बल्कि इंडिया की लद्दाख सेक्टर के लिए एक लाइफलाइन भी है। ये दौलत बेग ओल्डी आपको मैप में दिखाई देगा, दौलत बेग ओल्डी इसके जो रोड है इसके पास से ही निकलती है, जो सियाचन और काराकोरम पास तक कनेक्टिविटी भारत को प्रोवाइड करने का काम कर रही है। भारत सियाचन को भी कंट्रोल करके रखना चाहता है और काराकोरम पास को भी कंट्रोल करके रखना चाहता है। तो गलवान वैली से दौलत बेग ओल्डी का ये सारा इलाका
अगर भारत के हाथ से खिसक गया तो फ्यूचर में सियाचिन और काराकोरम पास भी भारत से खिसक सकता है। अगर ये रोड कॉम्प्रोमाइज होता है तो इंडिया की नदन डिफेंसेस वीक हो जाएंगी। श्योक और गलवान रिवर की प्रोक्सिमिटी इस रीजन को और भी ज्यादा टेक्टिकली इंपॉर्टेंट भारत के लिए बना देती है। चाइना के नए कैंप, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ये दिखाते हैं कि वो सिस्टमेटिकली अपने फुट होल्ड को यहां पर एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन इंडिया का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई सारी सड़कें जो है वो यहां पर बनाने का काम कर रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द से जल्द इस पूरे इलाके के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन कर लेगा और चाइना को मुंह तोड़ जवाब भारत देगा। अब इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजीज क्या है, एक बार इस पर नजर बना ले। इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजीज एग्रेसिवली इंप्लीमेंट की जा रही हैं। रीसेंट डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर रोड्स और एयरफील्ड्स पर रैपिड मॉडर्नाइजेशन भारत ने किया है। दौलत बेग ओल्डी, न्योमा एयर स्ट्रिप इन सब का काफी बढ़िया एग्जांपल है। इसके साथ क्वेड के थ्रू भारत ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई है जो चाइना के अगेंस्ट काम कर रही है। भारत ने मॉडर्न वेपन सिस्टम भी डेवलप किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी हम अमेरिका से ले रहे हैं। राफेल जेट्स का फ्रांस से लेकर हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन कर लिया है। लेकिन इंटरनल रिफॉर्म्स की भारत को जरूरत है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काउंटर स्ट्रेटजी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड का एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। आज का सवाल यही है कि इंडिया अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या हम स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और अलायंसेस के थ्रू चाइना को रोक सकते हैं? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।